क्या ईश्वर वास्तव में मौजूद है? क्या आपने कभी रात के आसमान को देखते हुए यह सोचा है कि यह सब कैसे बना? क्या यह सब किसी दिव्य शक्ति का प्रतिफल है या केवल महज एक संयोग? ईश्वर के अस्तित्व का प्रश्न हमें हमारे जीवन के उद्देश्य और गहराई की ओर ले जाता है। आपके मन में यह सवाल उठ सकता है, क्या एक ही सच्चा ईश्वर है या अनेक? यह दुनिया के विभिन्न धर्मों और परंपराओं का केंद्रीय विवाद है। यहां हम उस विचार पर विचार करेंगे जो हमें एक साझा सत्य की ओर ले जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर केवल मानव मस्तिष्क की रचना है, लेकिन क्या यह व्याख्या पर्याप्त है? सृजन के सामंजस्य और जीवन के अद्भुत ताने बाने को देख, क्या यह संभव है कि सब कुछ बिना किसी सहारा के विकसित हो गया हो? सोचने की बात है। यदि ईश्वर वास्तव में मौजूद हैं, तो क्या यह हमारा जीवन बदल सकता है? ईश्वर में विश्वास हमें आश्रय, मार्गदर्शन और सच्ची शांति का अनुभव दे सकता है। यह सवाल न केवल उत्सुकता का है, बल्कि शायद आपकी जिंदगी का सबसे अहम निर्णय भी हो सकता है। यदि ये सवाल आपके भीतर नई सोच और जिज्ञासा जगा रहे हैं, इन मुद्दों पर गहन चर्चा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार साझा करें। यह यात्रा आपकी आत्मा को नई दिशा दे सकती है। क्या ईश्वर आपके लिए वास्तविक हैं? हम में से कितने लोग ईश्वर में विश्वास करते तो हैं, लेकिन क्या वह विश्वास आपके जीवन में साकार है? कभी पूछिए खुद से, क्या आप जिस ईश्वर की आराधना करते हैं वह वही है जो पवित्र शास्त्र में प्रकट किया गया है, या यह सिर्फ समाज और धारणाओं का मिश्रण है? वर्तमान समाज में संशयवाद गहराई से व्याप्त है। ये संदेह आपके विचारों को आकार देते हैं, शायद आपको भी यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि ईश्वर को जानना असंभव है। लेकिन क्या यह सच है? जब उत्तर धुंधले हों, तो शास्त्रों की ओर देखना सबसे अच्छा मार्ग हो सकता है। आज अधिकतर लोग ईश्वर से जुड़ने की वास्तविकता को महसूस करने में कठिनाई झेल रहे हैं। लेकिन सच्चा ईश्वर केवल अवधारणाओं या भावनाओं तक सीमित नहीं है। उसे जानने और अनुभव करने का अद्भुत मार्ग मौजूद है, जो शास्त्र और जीवन दोनों में प्रकट होता है। क्या आप ईश्वर के साथ एक वास्तविक और गहन संबंध स्थापित करना चाहते हैं? क्या आप अपने विश्वास को संशयवाद और संदेह से परे ले जाना चाहते हैं? अभी समय है पवित्र शास्त्र के माध्यम से ठोस उत्तर खोजने का और अपने अंदर गहरे सत्य की खोज करने का। हम सभी भगवान के अंश हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि जिस शरीर को आप मैं कहते हैं, वह वास्तव में आप नहीं है? यह शरीर तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसके भीतर जो चैतन्य आत्मा है, वह अविनाशी, शाश्वत और भगवान का अंश है। हम दिन रात अपने शरीर को सजाने, संवारने और उसे सुख देने में लगे रहते हैं, लेकिन हमारा असली स्वरूप यह नश्वर शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है। आत्मा जो प्रत्येक क्षण भगवान की असीम ऊर्जा से भरी होती है, वही हमारी सच्ची पहचान है। भगवान सिर्फ मंदिर या तस्वीरों में नहीं रहते, वे हमारी आत्मा के भीतर हैं। जब हम आत्मा को समझने लगते हैं, तो भगवान से हमारा अटूट संबंध प्रकट होता। यह एहसास हमें जीवन की हर स्थिति में शांति और संतोष दे सकता है। अब समय है कि हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें, अपने भीतर झांकें और उस अद्भुत दिव्य ऊर्जा से जुड़े जो हमें सच्चे जीवन का मार्ग दिखा सकती है। भगवान का अंश बनकर अपने उद्देश्य को खोजें और दूसरों में भी दिव्यता देखें। अपने भीतर की आत्मा से जुड़े और उसके माध्यम से भगवान को अनुभव करें। इसे अपने जीवन का एक छोटा अभ्यास बनाएं। भगवान कहाँ है? हम में से बहुतों का यह सवाल होता है, भगवान कहाँ है? क्या वो मंदिर में, आसमान में या किसी खास जगह में है? सच्चाई यह है कि भगवान बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर हैं। उनके दर्शन के लिए हमें खुद को पहचानना होगा। भगवान हर इंसान के कर्मों में मौजूद रहते हैं। अच्छे कर्म हमें सुख देते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। जब हम सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम के साथ कर्म करते हैं, तो भगवान की अनुभूति हमें उन्हीं कर्मों के माध्यम से होती है। इस संसार के बंधनों और दुखों से मुक्त होने के लिए भगवान के चरणों का आश्रय लेना जरूरी है।
उनकी भक्ति के माध्यम से हम अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं और सच्चे आनंद का अनुभव करते हैं। ध्यान, प्रार्थना और सेवा के माध्यम से भगवान को महसूस करें। अपने व्यवहार और सोच में सकारात्मकता लाएं। दूसरों की मदद करें और कर्मों को भगवान की भक्ति मानकर करें। यही उनकी आराधना का सबसे सुंदर तरीका है। इस दिव्य सत्य को अपने जीवन में अपनाइए। भगवान को अपने भीतर खोजिए और ध्यान, प्रार्थना व अच्छे कर्मों से उन्हें महसूस कीजिए। आत्मा से प्रेम, भगवान के अस्तित्व का एहसास। जब एक प्रियजन हमारा साथ छोड़ देता है, तो क्या आप ध्यान देते हैं कि हमारा लगाव उनकी आत्मा से था, न कि उनके शरीर से? शरीर के न रहने पर मोह खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा की याद दिल में रहती है। यही आत्मा भगवान का अंश है। आत्मा कोई साधारण चीज नहीं है, यह उसी परमात्मा का स्वरूप है जिसे हम भगवान कहते हैं। जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तो हृदय की गहराई में हमें इस सत्य का एहसास होता है कि वास्तव में हम भगवान से ही प्रेम करते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि यह प्रेम अनजाने में भी भगवान की ओर आकर्षित करता है? चाहे माहौल कैसा भी हो, हमारे दुख में भगवान का अस्तित्व और पवित्रता कहीं न कहीं हमेशा हमारे साथ होती है। यह एहसास हमें उनके करीब लाता है। प्रकृति के हर अनुभव, हर रिश्ते में भगवान की उपस्थिति को महसूस करें। आत्मा से आत्मा का प्रेम, हमारे दिल से भगवान का जुड़ाव है। समय निकालें, अपने भीतर झांकें और भगवान के साथ संबंध को दृढ़ करें। क्या ईश्वर वास्तव में है? विज्ञान, नास्तिकता और विश्वास की बहस। क्या ईश्वर केवल एक मानव कल्पना है? नास्तिकों का मानना है कि ईश्वर का विचार मस्तिष्क की एक रचना है। तो क्या ईश्वर गैरजरूरी है? अज्ञेयवादियों के अनुसार यह तय करना असंभव है कि ईश्वर है या नहीं। उनका कहना है कि सत्य तक पहुंचने का कोई सीधा मार्ग नहीं है। यह विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम हर चीज को प्रमाण के तराजू पर तोल सकते हैं? विकासवादी जीव विज्ञानी की दृष्टि में ईश्वर की धारणा अनावश्यक है। वे मानव अस्तित्व और प्रकृति को वैज्ञानिक विकास का परिणाम मानते हैं। वहीं धर्म ईश्वर को हर जवाब का आधार बताता है। क्या ये दृष्टिकोण कभी साथ आ सकते हैं या यह बहस हमेशा जारी रहेगी? कुछ गुमराह धर्मशास्त्री इस बहस को और मुश्किल बना देते हैं। इनके अति सामान्य तर्क विवाद को दिशा देने के बजाय भ्रम पैदा करते हैं। क्या हम सही सवाल पूछ रहे हैं या सत्य को केवल एक परंपरा मानकर जी रहे हैं? ईश्वर है या नहीं, यह सवाल जितना जटिल है, उतना ही महत्वपूर्ण भी। इस वीडियो ने बहस से दूर हटकर सोचने पर जोर दिया है। अब आपकी बारी है। आपके विचार क्या हैं? सच्चाई की इस तलाश पर अपनी राय दें और दूसरों के साथ इसे साझा करके चर्चा शुरू करें। भगवान के नाम का जाप, आत्मा की यात्रा का मार्ग। क्या आपका मन शांति और सुख की तलाश में है? भगवान के नाम का जाप, जैसे राधे राधे या कृष्ण कृष्ण, एक साधारण परंतु प्रभावशाली साधना है। इससे न केवल हम ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव करते हैं, बल्कि अपने जीवन के दुखों से मुक्ति भी पाते हैं। जाप के माध्यम से हमारी आत्मा दिव्यता की ओर अग्रसर होती है। यह अभ्यास हमारी आंतरिक शक्ति को जागृत करता है, जिससे हम संसार के मोह और अज्ञान से मुक्त हो सकते हैं। भगवान का नाम वह पुल है जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। भगवान को मानना केवल विश्वास का प्रश्न नहीं है, यह जीवन को सार्थक बनाने की प्रक्रिया है। जब हम भगवान में विश्वास करते हैं, तो हमारे हर कार्य में दिव्य उद्देश्य जुड़ जाता है। उनकी सेवा में समर्पित कर्म न केवल सांसारिक सफलता लाते हैं, बल्कि आत्मिक संतोष का भी कारण बनते हैं। ईश्वर हमें यह चुनौती देते हैं कि हम उनकी उपस्थिति को अनुभव करें। उनके बताए मार्गों को अपनाकर हम हर क्षण अपने जीवन में उनके अस्तित्व का प्रमाण पा सकते हैं। यह अनुभव हमें अटूट विश्वास और आनंद से भर देता है। आज ही भगवान के नाम का जाप करने की शुरुआत करें। यह साधना न केवल आपके जीवन की चिंताओं को दूर करेगी, बल्कि आपकी आत्मा की यात्रा को एक नई दिशा देगी। तो चलिए, हर पल में राधे राधे या कृष्ण कृष्ण का जाप करके ईश्वर के दिव्य प्रेम से जुड़े। अब समय है आत्मा को जगाने का।